शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों की रिपोर्ट पर ट्रूडो सरकार एक्सपोज हो गई है। जी न्यूज के पास निज्जर की डोजियर की कॉपी है। गुरपत वन समेत कई खालिस्तानियों की डोजियर कॉपी है। भारतीय एजेंसियों ने तैयार की थी डोजियर की कॉपी। तो आतंकी हरदीप निज्जर के अपराधों की पूरी लिस्ट है। एजेंसियों की रिपोर्ट पर ट्रूडो जो है अब एक्सपोज हो गए हैं। कनाडा के खालिस्तानियों पर ये बड़ा खुलासा जी न्यूज कर रहा है। तो जी न्यूज के पास निज्जर की डोजियर की कॉपी है। गुरपत वन समेत कई खालिस्तानियों की डोजियर कॉपी है। जी न्यूज के पास भारतीय एजेंसियों ने तैयार की थी डोजियर की कॉपी। तो आतंकी हरदीप निज्जर के अपराधों की पूरी लिस्ट जो है, अब देखिए पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। जिस तरह से लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर बड़ा आरोप लगा रहे थे, कई बयान उनकी तरफ से सामने आए। अब इसको लेकर कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों पर यह बड़ा खुलासा जी न्यूज कर रहा है। तो एजेंसियों की रिपोर्ट पर ट्रूडो सरकार एक्सपोज हो गए हैं। जी न्यूज के पास निज्जर की डोजियर की कॉपी है। तो गुरपत वन समेत कई खालिस्तानियों की डोजियर कॉपी भारतीय एजेंसियों ने तैयार की थी डोजियर की कॉपी। और ऐसे में आतंकी हरदीप निज्जर के अपराधों की पूरी लिस्ट जो है अब ये सामने आ गई है। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भारतीय एजेंसियों के पास जो डोजियर की कॉपी है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा खुलासा जी न्यूज पर हो रहा है। कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों को लेकर ये बड़ा खुलासा, जहां एक तरफ खालिस्तानी प्रेम यहां पर ट्रूडो का नजर आया, खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए नजर आए। हरदीप निज्जर देखिए, उनको अपना ट्रूडो जो है अपना कैनेडियन सिटीजन वो बता रहे हैं, नागरिक बता रहे हैं। और इसी की हत्या को लेकर, निज्जर की हत्या को लेकर भारत सरकार पर बड़ा आरोप ट्रूडो की तरफ से लगाया गया। और अब ये बड़ा खुलासा देखिए खालिस्तानियों पर, एजेंसियों की रिपोर्ट पर ट्रूडो सरकार एक्सपोज हो गई है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, बड़ा खुलासा यहां पर देखिए किया जा रहा है। एजेंसियों की जो रिपोर्ट पर ट्रूडो सरकार जो है एक्सपोज हो गई है, डोजियर की कॉपी सामने आई है। डोजियर की कॉपी सामने आई है, बल्कि ये डोजियर तमाम जानकारियां भारत लंबे समय से कनाडा के साथ साझा करता आया है। फरवरी 2023 के अंदर जब कनाडा की विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आई थी, उस दौरान भी भारत की उनसे बात हुई थी, इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी। कनाडा कार्रवाई करेगी, भारत अपेक्षा लगातार जताता रहा है। साथ ही भारत और कनाडा के बीच जो सिक्योरिटी डायलॉग है वो उसमें भी भारत ने कई बार ये तमाम जानकारियां साझा की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तमाम जानकारियों के होने के बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह थी जस्टिन ट्रूडो ने एक घोषित खालिस्तानी आतंकी के मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, उसे कूटनीतिक संकट बनाया। और उसमें कहीं न कहीं नजर आता है कि राजनीतिक तौर पर फिलहाल घिरे हुए हैं। 338 सदस्यों वाली कनाडा की संसद के अंदर केवल 158 सदस्य कनाडा की जो लिबर पार्टी है, जिसके नेता है जस्टिन ट्रूडो, उसके पास है। वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जगमीत की पार्टी है, जो खालिस्तान समर्थक पार्टी है, उसके समर्थन पर इस समय निर्भर है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस समय जो उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग चल रही है, क्योंकि 63% की उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग है, 63% लोग ही मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो राज करने लायक प्रधानमंत्री के तौर पर वो फिट नहीं है और उन्हें अपनी गति छोड़ देना चाहिए। तो ये उनकी अब तक की सबसे लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग इस समय चल रही है। और इसी के मद्देनजर ऐसा लगता है कि कहीं राजनीतिक जमीन बचाने के लिए भी तो ये तमाम चीजें, ये कवायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जानकारियां हैं, ये भारत के वो सबूत हैं जो भारत ने केवल कनाडा ही नहीं बल्कि तमाम जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ भी साझा की है। खासतौर पर खालिस्तानियों से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं, अमेरिका के साथ भी सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर ये तमाम जानकारियां साझा की गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 4 के जितने जो देश, 5 के जो देश हैं, उनके साथ भी ये जानकारियां साझा की गई। बिल्कुल। तो देखिए अब मुश्किल यहां पर अब खड़ी हो गई है कैनेडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए। देखिए आपराधिक रिकॉर्ड की जो फाइल है, जिसे डोजियर कहा जाता है, वो अब यहां पर सामने आ गई है। खालिस्तानी जो कनाडा में रह रहे हैं और जिस तरह से ये निज्जर की हत्या को लेकर पूरा मामला बढ़ा है, एक तरफ ट्रूडो जो है निज्जर की हत्या को लेकर बड़े बड़े आरोप जो है भारत सरकार पर लगाते हुए नजर आए। अब देखिए एजेंसियों ने जो डोजियर तैयार किया था, जो कनाडा में खालिस्तानी रह रहे हैं, उनका जो ये खुलासा यहाँ पर हुआ है, निज्जर पन्नू पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। लगातार ये आरोप कनाडा पर लगते आए हैं। ये कहा जाता रहा है कि कनाडा कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। हमारे साथ रविंद्र सचदेव जुड़ चुके हैं। सचदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अब कनाडा सरकार क्या करेगी? बड़ी मुश्किल यहां पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए डोजियर जो है वो सामने आ गया है। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से कनाडा सरकार कोई नई चीज नहीं करेगी। आप जो हम ये टेलीविजन में देख रहे हैं, ऐसे में जो चार्जेस है, तो हमारी इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी सबमिट कर रखा होगा, कनाडा को कर रखा है। हमने इंटरपोल को भी सबमिट कर रखा है, उन्होंने आगे कनाडा को कन्वे कर दिया है ये चीजें। तो और बल्कि ये तो केवल चार्जेस है कि इसने उसका मर्डर किया, राइट?
5 केस जैसे आप दिखाए या 10 हो जो भी, और हर केस के साथ हमारी एविडेंस होगी कि इसने इसका जो हमारे पास प्रूफ है कि इसी बंदे ने ये क्रिमिनल एक्टिविटी करी, उसका पूरा डोजियर का मतलब यही तो होता है ना, डिटेल कागज, पूरे सारे फोटोज, पिक्चर, जो भी पूरा केस फाइल है, तो ये हमने ऑलरेडी दे रखी है। बट क्वेश्चन फिर बार बार यही तो आता है ना कि कनाडा वहां से इन पर एक्ट क्यों नहीं कर रहा, जो हम चार्जेस उसको बता रहे हैं, जबकि हालांकि 1987 में हमारी ट्रीटी है कनाडा के साथ, जो होती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, कि अगर क्रिमिनल केस यहाँ पर है कनाडा में भी चलेगा, अप्रूव हो जाएगा, जैसे विजय माल्या का चल रहा है, इनका चल रहा है एक्स्ट्राडिशन, राइट। तो 87 में हमारी कनाडा के साथ वो ट्रीटी है, और 89 में एक और हमारी ट्रीटी है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, यानी कि जब लीगल मामले हो क्राइम को लेके किसी को भी, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे की मदद करेंगी। तो जब ये सारी हमारी ट्रीटीज का बैकग्राउंड है ही है, और ये हम एविडेंस दे ही रहे हैं, तब कनाडा इन पे एक्ट क्यों नहीं कर रहा? कनाडा का कोई ना कोई रीजन होगा, हमें पता नहीं है, जो कि वो हमारी सरकार को बता रहा होगा ना। भाई हमारी सरकार भी तो उससे बोल रही है आप जवाब दो। तो जब इनकी मीटिंग्स होती होंगी या हुई होंगी, कुछ तो हुई होंगी, उसमें कनाडा ने कुछ अपने हिसाब से बहाना दिया होगा या रीजन दिया होगा, या तो कहते होंगे जी आप जो एविडेंस दे रहे हो सफिशिएंट नहीं है, आप और एविडेंस लाओ। एक टिपिकल वो होती है स्ट्रैटेजी, आप और एविडेंस लाओ, इट्स नॉट बिल्कुल। ये सवाल लगातार रोविंदर जी उठ रहा है कि आखिर क्यों कनाडा कोई एक्शन नहीं ले रहा।